श्री गिरिराज महाराज हम ब्रजवासियों के लिए कल्पतरु हैं, चिंतामणि हैं, प्राण पोषक हैं, उपासना पोषक है, उपास्य देव स्वरूप है। इनका प्रादुर्भाव यहां नहीं हुआ ब्रज में, इनको यहां ब्रज में लाया गया। तो इनकी उत्पत्ति कहां हुई और कौन इनको ब्रज में लाया? ये साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्णचंद्र जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति वृंदावन नाथ हैं, ब्रजनाथ हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं। जब जब भूतल पर भगवान अवतार लेते हैं श्री कृष्णचंद्र जी के रूप में, तो ये सब जो आपको मायाकृत दिखाई देता है तत्काल चिदानंदमय होता था, क्योंकि चिदानंद में प्रभु प्रकट हुए। हमारी जो देखने की क्षमता है वो 3 गुणों तक ही है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इनकी रचना तक है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति तक, क्योंकि ये भी प्रकृति के द्वारा रचे हुए यंत्र केवल प्रकृति को ही देख सकते हैं। जब तक भगवान दिव्य दृष्टि प्रदान नहीं करते तब तक वृंदावन ब्रज जो परात्पर रूप है, जो साक्षात भगवत स्वरूप है, ऐसा दर्शन नहीं हो सकता। भगवान जब भूतल पर प्रकट होते हैं तो पूरा परिकर जो है यही प्रकाशित हो जाता है। ये दिव्य धाम है, ऐसा नहीं कि पहले था आगे नहीं रहेगा, ऐसा नहीं। या अभी वर्तमान में है, आगे नहीं रहेगा। दिव्य परात्पर जो था है रहेगा, जो प्रलय में भी नष्ट नहीं होता। श्री गिरिराज गोवर्धन जी, परम पावन यमुना जी, खग मृग पशु पंछी लता और भी पर्वत झरने, ये सब दिव्य हैं हमारे ब्रज के। सच्ची मानिए, मानसी गंगा का जल त्रिभुवन के पावन तीर्थों को भी पावन करने की सामर्थ्य रखता है। राधा कुंड, मानसरोवर, ये सब दिव्य हैं। विश्वास करो, इसलिए ब्रजवासियों को कहीं जाने की जरूरत नहीं। सारे तीर्थ तरसते हैं ब्रज सीमा में प्रवेश पाने के लिए। स्वयं तीर्थराज प्रयाग भी यहाँ के लुटते हैं। ये साक्षात मंदिरम में भगवान कहते हैं मेरा साक्षात घर है। भगवान का जो कुछ है वो सब सच्चिदानंदमय है। भारतवर्ष में पश्चिम दिशा में शाल्मली द्वीप है, वहां एक महान पर्वत है द्रोणाचल। सबसे पहले गिरिराज जी का प्रादुर्भाव द्रोणाचल की गोद में हुआ। जिस समय द्रोणाचल की गोद में गिरिराज महाराज प्रकट हुए, समस्त देवता प्रकट होकर के पुष्प वर्षा करते हुए स्तुति की, क्योंकि उनको पता है कि भगवान की विहार स्थली है। जो ब्रज उसमें ये शोभा पाएंगे, ये भगवान की नित्य क्रीड़ा स्थली है। श्री गिरिराज महाराज हरिदासों में श्रेष्ठ हैं, हरि को महान सुख पहुंचाने वाले और हरि स्वरूप भी हैं। तो हिमालय आदि, सुमेरु पर्वत आदि जो महान पर्वत हैं, वो सब वहां आए और गिरिराज जी का अभिषेक किया। गोवर्धन जी का प्रणाम करके, परिक्रमा करके, सबने अभिषेक करके गिरिराज पद पर अभिषेक किया, वहीं द्रोणागिरि पर ही, क्योंकि ये भगवत स्वरूप है। जैसे गिरिराज संबोधन हिमालय, गिरिराज संबोधन सुमेरु पर्वत, 4 लाख योजन स्वर्ण का, ये सब आकर के द्रोणागिरि पे मध्य में विराजमान गोवर्धन जी का अभिषेक किया और उनको गिरिराज पदवी दी कि हम जितने सब गिरि हैं, आप हम सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि भगवान की नित्य लीला स्थली में आप पधारेंगे, भगवान आप में लीला करेंगे, इसलिए हम सबके आप वंदनीय हैं। और वहीं अभिषेक हो गया गिरिराज पद पर।
महान पर्वतों ने गोवर्धन जी की स्तुति की। साक्षात आप परिपूर्णतम हैं। ये परिपूर्णतम शब्द भगवान में ही लगता है। गोवर्धनोपरि सुराः पुष्प वर्षम प्रचक्किरे हिमालय सुमेरुवाद्या शैला सर्वे समागता। त्वं ही गोवर्धनो नामो वृंदारण्ये विराजसे त्वन्नो गिरीणाम सर्वेषां गिरिराजोषि सांप्रतम। नमो वृंदावनांकाय तुभ्यं गोलोक मौलिने पूर्ण ब्रह्म तपत्राय नमो गोवर्धनाय च। सब महान पर्वत स्तुति करते हैं गोवर्धन जी की। हे पर्वतराज, आप साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्णचंद्र ही हैं। गिरिराज जी महाराज दिव्य गवों का समुदाय और गोपाल रूप से भगवान श्री कृष्ण आप में क्रीड़ा करेंगे। गोप सुंदरियों सहित आपके ही समीप तलहटी में रास करेंगे। गोपी वृंदावन, आपका सर्वश्रेष्ठ नाम गोवर्धन। आप वृंदावन की गोद में विराजे हैं। गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन, नवनिवृत्ति निकुंज वृंदावन। हे समस्त भूमंडल के पवित्र तीर्थ, पवित्र गिरि, इनके मुकुटमणि गोवर्धन जी, हम सब आपको बार बार प्रणाम करते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपको अपने कर कमल पर धारण करेंगे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों के साथ आपकी पूजा करेंगे। ये सब दिव्य हैं। जैसे हिमाचल तो सर्वबुद्धि अधिष्ठात्री माता अंबा पार्वती जी, इन्हीं की पुत्री हुई हिमाचल पुत्री। ये सब दिव्य तनुधारी हैं। देखने में पहाड़ दिखाई देते हैं, गिरी दिखाई देते हैं, पर ये सब दिव्य वपुधारी हैं। हे गोवर्धन, हम जितने भी विश्व के पर्वत हैं सब आपको नमस्कार करते हैं। जब इस प्रकार गोवर्धन जी की स्तुति और गिरिराज पद पर अभिषेक हुआ, सब गिरिराज जी से अनुमति लेकर के अपने अपने स्थान को पधारे। गोवर्धन गिरिराज जी को अपनी गोद में देखकर द्रोणाचल बहुत प्रसन्न और गर्वित हुए। यहो भाग्य, हमें गिरिराज जी ने सनाथ कर दिया। कुछ समय पश्चात मुनि श्रेष्ठ पुलस्त जी तीर्थ यात्रा के लिए भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। जब उन्होंने द्रोणाचल की गोद में विराजमान गिरिराज गोवर्धन को देखा, जिसमें गौर श्याम शोभा प्रकाशित हो रही थी। आप गौर से देखना गिरिराज जी की शिला में थोड़ा हिस्सा गौर वर्ण और थोड़ा हिस्सा श्याम वर्ण, मानो प्रिया प्रीतम का मिलित रूप गिरिराज जी प्रकाशित कर रहे हैं। गोवर्धन जी को देखते ही आसक्त हो गए पुलस्त ऋषि। बहुत ही सुंदर माधवी, मालती आदि लताएं लिपटी हुई, वृक्ष फूलों के भार से लदे हुए, बड़े सुंदर झरने, बहुत सुंदर सुंदर कुंड, सब गिरिराज जी में ही विराजमान थे। गिरिराज महाराज को देखते ही इतना लुभायमान हुए, इतनी अपार प्रीति उत्पन्न हुई कि अब लगा कि नहीं, गिरिराज जी को तो हम अपने साथ ले जाएंगे। इनकी कंदराओं में बैठकर भजन करने से जो सुख मिलेगा, जिनके दर्शन से इतनी शांति और आसक्ति प्रकट हो रही है, अगर इनकी कंदराओं में बैठकर हम भजन करेंगे तो परमानंद की बाढ़ आ जाएगी। सैकड़ों शिखरों से सुशोभित रत्नमय, परम मनोहर, मंगलमय गिरिराज जी को देख करके, इन्हीं पर तपस्या करने का निश्चय करके इनको ले जाने का संकल्प बनाया। विविध धातुएं, विविध रंग की लताएं, विविध फूलों से फूली हुई
ऐसे अद्भुत झरने, ऐसे अद्भुत कुंड, ऐसी भूमि जो चढ़ाव उतार से युक्त, नाना प्रकार के पक्षी कोलाहल कर रहे हैं, मृग, बंदर और भी पशु पक्षी गोवर्धन में विचरते हुए देखे महाराज पुलस्त जी ने। मयूरों की तो पूछो मत, केकी ध्वनि से गूंज रहा था गोवर्धन, नृत्य कर रहे थे मयूर। और गिरिराज जी को देखते ही मोक्ष पाने की इच्छा और मोक्ष पदवी दोनों प्राप्त हो जाती है। अर्थात मुमुक्षुता, संसार से वैराग्य, जीवन मुक्त अवस्था, ये दोनों प्रदान कर देते हैं गिरिराज महाराज।